संत महापुरुष सभी के पावन चरणों में मेरा नमन। आज ये जो समागम हो रहा है, सत्संग जी इस समागम में जितनी भी मेरी गुरु रूप प्यारी सत्संगत आई हुई है, सभी का एक एक रुपया, सभी की पवित्र कमाई इस प्रोग्राम में लगी हुई है। अन्यथा आश्रम खुला था, फिर गेट लगवाया, एक वाटर कूलर रखवाया, और अब भी इनका योगदान तहे दिल से आश्रम में रहता है। सत्संगत जी प्रोग्राम में सेवा, हमारे जगमाल दास जी गांव खारवन से, जिन्होंने तन से मन से धन से सेवा किया आश्रम का, और महीनों से वो अपना घर का कार्य छोड़कर सतगुरु की सेवा में लगे हुए हैं। सेवा खाली नहीं जाती, सुमरन कम हो जाएगा चलेगा, सेवा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी भी सेवा करते हैं तो वो इंसान क्या पशु भी अपना बन जाता है। इसलिए सेवा का होना जरूरी है, उसके बाद सुमरन का होना जरूरी है, फिर अपनी पवित्र कमाई से दान का होना जाते। और हम भी बेधड़कते, चलो भाई जो कुछ जानवर करेगा कर लेगा, पर इसे वो चीज भाई नहीं, क्योंकि मैं भी बाहर चला जाऊं 8-8 दिन तक मैं यहाँ आश्रम में आता नहीं। और तो फिर इनने देखा ये बच्चे यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो इसने बहुत प्रयास करा। सतगुरु महाराज इसके परिवार में दिन दुगुना रात चौगुनी करे, चढ़ती कला में रखे, और जो परिवार में दुख है तो उनका विनाश कर दे सतगुरु, और सुखों का इसके परिवार में वास करा दे। और जिन जिन महात्माओं ने, जिन जिन सज्जनों ने आज के इस भंडारे में अपना योगदान दिया, मैं उनका बार बार दिल से, दिल की गहराइयों से कुछ शुक्र अदा करना चाहता हूं। मेरे मालिक सभी के घर परिवारों में दिन दुगुना रात चौगुनी करे, चढ़ती कला में रखे, और अगर दुख है तो उसका विनाश कर दे, सुखों का सतगुरु वास करा दे। और मेरी सत्संगत यूपी से काफी आई हुई है, वो एक दिन पहले यहाँ पे आ जाती है, दूर से आना होता है, तो उन सभी सत्संगत का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने एक मेरे वचन के ऊपर वो गाड़ी भरकर चले आते हैं। और हमारे बलौली से गुरुद्वारे के प्रबंधक प्रधान जस्सा जी, एक इनका इतना सेवा है कि सभी जगह ये अपनी सेवाएं लगा रहे हैं, गुरु को समर्पित हो रहे हैं, गुरु के प्रति इनका पूर्णता से लगाव है। उनका भी यहाँ पहली दफा ये यहाँ पे समागम में पहुंचे हैं, वैसे तो रोज का आना जाना मिलना जुलना रहता है। गुरुद्वारा कमेटियों के ये सदस्य हैं और यहाँ गोपाल मोचन के प्रधान हैं, तो यहाँ पहुँचने पर आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे पीछे बैठे हुए ज्ञानना वाले से ज्ञानचंद जी हैं, इनका भी दिल से, मेरा गहराइयों से इनका मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बचपन के ये साथी हैं और बचपन से ही इनके साथ मेरा प्यार है। जब से मैं हरियाणा में आया था तभी से ये दिल से मेरा इनसे प्यार है। और नानक चंद जी प्रभारी बीएसपी राकेश, हड़ौनी बीएसपी, गुरमीत कटारिया, लक्की टिक्की
बीएसपी गुरदास छछरौली, सुखदास छछरौली, अनिल मेथ हड़ौली केस, और इन सभी का डेरे में बहुत योगदान रहता है, बहुत ये सेवा करते हैं। लक्की टिब्बी, अक्की छछरौली, आकाश बेटा, अनी हनी, ये तो चलो परिवार है, ये इसका तो काम ही, इसका तो एक एक सांस समर्पित है डेरे के प्रति, इसकी तो क्या गिनती करे जाए। इसका तो सांस भी उसी में लग रही है। श्याम सिंह बलौली जी भी आए हुए हैं। देखो मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, बहुत बहुत बुद्धिजीवी आज के समागम में पहुंचे हुए हैं। और अपने श्यामलाल जी जगाधरी से, वो अभी मेरे ख्याल के चले गए हैं, एसडीओ रहे हैं। एक उनका मैं जब मैं उनके पास मिला, फर्स्ट बार मिला मैं उनसे, तो उनकी जो अंदर की आत्मा देखी मैंने, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति स्नेह उनका लाजवाब। और जो प्रेम है, गुरु की गुरबाणी है, उसको जब गाते हैं तो एकदम वो एकदम अंतर्मुखी होकर उसको वो साध संगत के सम्मुख पेश करते हैं। साध संगत जी, मैं अपनी साधु संप्रदाय में सबसे छोटा हूं, सबसे कम उम्र का हूं, सबसे कम बुद्धि का हूं, सबसे कम ज्ञानवान हूं। यानी कि मैंने महाराज को भी, जब मुझे इस गद्दी पर बिठाया जा रहा था, तो महाराज को कहा था, महाराज मुझे आपके पास एक से एक सीख है, आप उनमें से किसी को भी ले लीजिए। ना तो मैं ज्ञान जानता, ना मैं ध्यान जानता, ना ही मैं कोई ज्योत बत्ती करता, ना ही मैं किसी झुकाता, मेरे में इतने अवगुण है, तो आप मुझे इस गद्दी के ऊपर क्यों लाना चाहते हैं? कहने लगे मैं नहीं लाना चाहता है, संगत लाना चाहती है। जब महाराज के आसपास जो साधु रहते थे, साध संगत जी, जब मैंने कहा कि मेरे के पास कोई ज्ञानवान कुछ नहीं आता, महाराज कहने लगे कि मैनपाल, जब ये पगड़ी सिर पे धरा जाएगी तो ज्ञान हो जाएगा। मैंने कहा मैनपाल, अभी तक ना तुझे ज्ञान है, ना ध्यान है, ना तू पढ़ा ना लिखा। महाराज कह रहे हैं पगड़ी रखने से ज्ञान हो जाता है। मका सस्ता सोता है, फिर तो ले ले, जब पगड़ी ले सिर पर रखने तक ज्ञान हो जा, फिर तो मका ले ले। तो सभी साथ संगत ने मिलके, महाराज ने मिलके समा रख के और पगड़ी चोला दे दिया। अब जब दे दिया, उस दिन तो महाराज चले गए, संगत भी चली गई। हुई सुबह, हम उठे, नहाए धोए और चोला पहना और पगड़ी बांधी और इंतजार में बैठ गए कि ज्ञान आवेगा। सच्चाई में आपको बता रहा हूं। मैंने कहा ज्ञान आवेगा। सुबह से शाम हो गया, ज्ञान तो नहीं आया। हमने सोचा शायद मैली होगी है, चोला मैला हो गया, तो चलो इसको मालती, इसको मैं कहा धो दे। धोया, रात को ही धोकर उसको प्रेस किया। प्रेस कर कर सुबह उठे, नहाए धोए और बड़े दिल से उस पगड़ी को, चोले को हमने पहना और पहनकर फिर से इंतजार में बैठ गए, भाई ज्ञान आवेगा। सुबह से शाम हो गया फिर, पर ज्ञान तो नहीं आया। हमने सोचा भी यो काम क्या हो रहा, महाराज तो कह रहे थे पगड़ी रखने तक ज्ञान आ जा, और मका मैं तो वैसा का वैसा ही हूं जैसा मैं पहला था, ज्ञान तो आया नहीं। फिर से पगड़ी को, रात को चोला पगड़ी को धोया और धोकर फिर से प्रेस किया। प्रेस कर कर और फिर से हमने उसको सुबह ही उठकर नहा धोकर फिर से पहना, फिर से पगड़ी बांधी मैंने, और पगड़ी को ऐसे ऐसे खिंचवा रहे। मैंने कहा मालती कहीं खिंचाई मिचाई मैंने कमी रहेगी हो, अरे एक शीशा पीछा लगा, मका कहीं पेच पाँच देने मना गड़बड़ रहेगी हो, ज्ञान आने में कमी रह रही। तो फिर से खिंचा खचाई करी और पगड़ी बड़ी हिसाब से बांधी, मका पेच कोई उल्टा सीधा ना हो जा, और भाई ज्ञान आने में मका विलंब हो रहा। 250 संगत बैठी हुई थी और जिस टाइम यामा मोटरसाइकिल पर मुझे हंसराज को देखा,
महाराज की पड़ी निगाह व महाराज की तो आंखा लाल होगी। मन जाकर जो महाराज करी साले ना तूने समाज की रखी ना हमारी रखी। और तुझे चोला दिया था समाज ने, सब ना मिलकर कहीं 1000 आदमी इकट्ठा हुआ था और तुझे चोला पगड़ी दिया था और तूने उसकी भी नहीं रखी, तूने हमारी भी नहीं रखी। क्या महाराज करेगा तू? बज जो मुझे गालियां देनी शुरू करी, जैसी जैसी उनके सामने आती रही वैसी वैसी वो गा देते। उन्होंने देखा थे कि 2 सबट्टे 3 सबट्टे जो करना था उन्हें कह देना था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं देख आधा घंटा तक बोलते रहे। जब आधे घंटे में चुप हुए मैं लगा कहने, मैं कहा महाराज जी मैं कुछ कहना चाहूँ था। वह फिर शुरू है गे कहने पहचो क्या कहेगा अब जब कहने के लिए तेरे बचा क्या? ना तूने समाज की रखी ना तुम्हारी रखी, अब तू और क्या कहेगा? मैंने कहा बड़ी मुश्किल में पड़ गई बात, बड़ी समस्या में पड़ गई। मैं चुप होएगा फिर खड़े रहा। महाराज बोलते रहे। बजे जब महाराज चुप हुए बस संगत बैठी थी नू मले कहण मका साथ संगत जी महाराज तो सुनते नहीं, मका तुम तो सुन लो मेरी। संगत लगी कहण क्या महाराज जी इसकी सुन तो ले महाराज की मैनपाल की सुन तो ले जो कुछ सुनानी चाह रहा। क्या सुनावेगा? मका महाराज मत तो नहीं सुनाता, मैं तो संगत पे कुछ अपना प्रश्न रखना चाहूं। क्या रखेगा? मैंने कहा साथ संगत जी अच्छा एक बात बताओ तुम। मका जब तक ये महाराज बैठे इस गद्दी पर हर यो चोला इनके शरीर पर सजा कि मेरे शरीर पर सजा? बस जितनी संगत बैठी थी सारी लगी कहानी तो महाराज के शरीर पर ही सजा। बस महाराज मद मद हंसा नीचे को मुंह करके। बस सबने ने कहा कहां तक क्या काट दिया? तो हमें तो पता नहीं लगा, हमने तो अपनी जान बचाने वास्ते कही थी ना वे महाराज ये गाली देने तक बंद हो जा। पर महाराज तो जो न जानना था वो न जान लिया था। तो साथ संगत जी चोला पहनने से पगड़ी पहनने से कभी ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान होगा वो तो अंतरता होगा, भीतरता होगा। और जब तक भीतरता नहीं निशाना बंधने का तो फिर ज्ञान भी नहीं होने का, निखार भी नहीं आने का। क्योंकि सफाई तो भीतर की जरूरी है। बाहर का तन धोने तक काम नहीं चलने का, भीतर तय से मन की धुलाई करनी पड़ेगी। भीतर तय और उसके भीतर जाने का रास्ता जो है ना वो गुरु ही बतावे, वो सतगुरु ही बतावे, वही राह बतावेंगे। साथ संगत जी यही बोल लगी थी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आज हमारे बीच में समाज के बुद्धिजीवी श्रीमान अरे रुक तो जा रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी बंतो देवी आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर दिल की गहराइयों से साथ संगत की ओर से सतगुरु की ओर से उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत किया जाता है। साथ संगत जी आज जब मुझे पता लगा कि बंतो कटारिया जी वो आज भी समाज में याद आता है और आज उनकी धर्मपत्नी समागम में पहुंची हैं। उनका यहां पहुंचने पर एक बार फिर से दिल की गहराइयों से लख लख स्वागत है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की
ले भाई।